मैच देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, लेकिन जो जो उनकी परफॉर्मेंस देखी है तो हमारे दिल को थोड़ा सा जो वो होना शुरू हो गया, लेकिन कोई अच्छा रिस्पांस नहीं आया यार, बहुत दुख हुआ है आज। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उनको इम्प्रूव करने की, मेहनत करने की। जी सूर्य भाई, क्या कहेंगे आज के मैच के वाले से, कितने एक्साइटमेंट थे आप? यार देखें, यकीनन जिस तरह पाकिस्तान ने बॉलिंग कराई है, 138 का जो टारगेट था यकीनन बहुत कम टारगेट था। उसके बावजूद जो फाइटिंग स्कोर आ रहा है, फाइटिंग मैच खेला पाकिस्तान ने, बहुत अच्छा मैच खेला। सिर्फ जो बैटिंग जिस पे हमें हमेशा से एक शक रहता है कि हमारी बैटिंग बेकार है, और आज भी यही हुआ कि हम बैटिंग की वजह से हार गए। जैसा भी हो, पाकिस्तान हारे या जीते, पाकिस्तान अपना है, जो भी हो ठीक है, हम पाकिस्तानी टीम के साथ हैं। कोई बात नहीं, हार जीत होती रहती है ग्राउंड के अंदर, लेकिन जिस तरह लड़कों ने फाइट किया आज के मैच में इंग्लैंड जैसी बड़ी टीम के साथ, यकीनन बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी कि पाकिस्तान जीत जाता आज। क्या लगता है कि हमें बैटिंग लाइन पे तवज्जो देनी चाहिए? यार देखिए, सबसे बड़ा जो मसला है ना हमारे ओपनिंग के अंदर है, खासतौर पर T20 अब दुनिया में चेंज हो चुकी है। जिस तरह हम वनडे या टेस्ट मैच खेल रहे हैं, हमारे पास ओपनर यकीनन अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, बाबर आजम और रिजवान। उन दोनों को ओपनिंग नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनको 3 डाउन 4 डाउन में आने चाहिए, या दोनों में से जैसे रिजवान को ओपनिंग पे आ जाए, उसके साथ किसी हार्ड हिटर को भेज दें वहाँ पर ओपनिंग में, क्योंकि आपका प्ले जो 6 ओवर होते हैं पावर प्ले के, उस पर बड़ा स्कोर कर सकें। तो अगर वो हो जाता है तो फिर आपकी टीम को एक बेहतरीन स्कोर मिल जाता है, और साथ साथ आपको बैटिंग में खास तौर पे चेंजिंग लानी पड़ेगी, और अगर आपने नेक्स्ट टाइम कोई भी बड़ा इवेंट जीतना है तो। देखिए, आज का मैच के बारे में बात करूं तो ज़ाहिर है थोड़ी सी मायूसी हुई हमें कि पाकिस्तान जो है वर्ल्ड T20 दूसरी बार चैंपियन बनने के बिल्कुल करीब था, और करीब आकर हम लोग जो है वो मैच हार गए। थोड़ा बैड लक भी हुई हमारी, शुरू में स्कोर नहीं बने ऊपर से आके, लेकिन उसके बाद बॉलर्स ने बहुत बेहतरीन फाइट की, लेकिन शाहीन अफरीदी का इंजर्ड हो जाना, ये मेरे ख्याल से मैच का एक टर्निंग पॉइंट था कि शाहीन अफरीदी अगर अपने ओवर कराते और पूरी रिदम के साथ कराते तो मुकाबला और ज़्यादा क्लोज जाता, और हो सकता है हम ये मैच जीत भी सकते थे। हारिस रऊफ के बारे में बताइए, उन्होंने भी बड़ी स्ट्रगल की है। सर, हारिस रऊफ मैं कहता हूँ जी दुनिया का नंबर 1 बॉलर है इस वक्त, और ऑस्ट्रेलिया की विकेटों पर उन्हें पहले ही खेलने का उन्हें एक्सपीरियंस भी है, तो बड़ा अच्छा वो खेले हारिस रऊफ ने। तमाम लड़कों ने बड़ी जान लगाई। खुशी की बात यह है कि हम लोग उस तरह नहीं हारे कि जिस तरह आप इंडिया का मैच देख लें, वो लोग 10 विकेट से हार गए। हमने यहाँ मेहनत की है, हमारी टीम ने एफर्ट की है, लड़कों ने एफर्ट की है। कोई नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अगर हमारा स्कोर 180 प्लस होता तो हो सकता है हम क्वालिफाई कर सकते। अगर हाँ हमारे 180 तो बहुत ज़्यादा है, अगर हमारे 160 भी होते तो हम अच्छा स्कोर करते। बस क्रिकेट एक लक की गेम होती है हमारे, उस तरह प्लेयर्स, एक तो हम टॉस आ रहे, सबसे बड़े हमारी बैड लगे, क्योंकि जब सेकंड विकेट होती है क्रिकेट में तो बड़ा मैटर करती है, क्योंकि सेकंड विकेट में आपके सामने एक टारगेट होता है। अगर हमारी टीम को दोबारा बैटिंग कराई जाए और 140 का टारगेट दिया जाए 36 का, तो वो स्कोर चेज कर लेंगे आराम से। यहाँ थोड़ा सा इशू वही था कि अब जहन में नहीं था कि जी हम 170-80 वाली विकेट नहीं थी, 160 भी यहाँ काफ़ी थे, लेकिन उतने हम बना नहीं सके, हिट करते रहे लड़के। लास्ट टाइम में जो हमारी इनके साथ सीरीज हुई है, बड़ा अच्छे परफॉर्मेंस किया हमारी बैटिंग लाइन ने भी। हाँ, बड़ा अच्छा खेले। वो सीरीज भी 3-4 रही थी मेरे ख्याल से, 7 मैचेस थे, 3 हम जीते, 4 इंग्लैंड जीते। यहाँ ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन थी, टीम बड़ी जो है वो हमारे, देखे जोस बटलर को जब आउट किया तो लग ऐसे ही रहा था कि पाकिस्तान रिदम में आएगा, लेकिन फिर वो अगेन के फैक्टर होता है, शाहीन की इंजरी। खेल है, खेल को खेल समझा जाए, अच्छा खेला लड़कों ने। मैं कहता हूँ पाकिस्तानी टीम ने बेहतरीन परफॉर्मेंस की। आपके ख्याल से हमें बैटिंग लाइन पे तवज्जो देनी चाहिए? ज़ाहिर यार बैटिंग में तो जो है वो ज़ाहिर हमें मिडल ऑर्डर हमारा अभी भी कमज़ोर है। आज हमारा देखिए विकेट की बात है, आज की बात की जाए, आपका प्रॉपर जो क्रिकेटिंग बैट्समैन है वो आपका आज जो आपको खेल लेफ्ट हैंडर, मेरे ध्यान से नाम निकल गया उनका, जिन्होंने 28 गेंदों पे 38 रन भी बनाए हैं, आपके शान मसूद ने। ये ऑस्ट्रेलिया की ऐसी विकेट है कि यहाँ आपके मारने वाले प्लेयर नहीं चलते, यहाँ प्रॉपर क्रिकेटिंग प्लेयर चलते हैं जो गेंद को प्रॉपर देख कर खेलें, इस तरह खेलें, तो ये चीज़ यहाँ पर जो है वो होती है। सबसे पहले तो पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेला है। पाकिस्तान की जो बैटिंग है वो आज थोड़ी सी डगमगाई है, ना ओपनर खेल सके हैं, ना मिडल ऑर्डर अच्छा खेल सकता है, और जो फिनिश किया है पाकिस्तान ने वो बहुत ही बुरा किया है। और बाद में जो पाकिस्तान की बॉलिंग है, पाकिस्तान ने आज ये साबित कर दिया है कि दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग जो है ना वो बॉलिंग है। लेकिन बैड लक मैं ये कहूँगा कि शहनशाह अफरीदी जो हैं वो इंजर्ड हो गए, जिसकी वजह से पाकिस्तान मैच हारा है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वर्ल्ड कप होगा, एशिया कप होगा, हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान स्ट्रांगली बैक करेगा। आप भी देखते हैं कि कुछ क्षण पहले इनके साथ हमारी इंग्लैंड के साथ सीरीज हुई थी जी, तो उसमें इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया हुआ था, मतलब अप टू डाउन रहा है, 3 वो जीते, 4 हम जीते,
तो उसके हवाले से क्या कहेंगे? बेशक देखें, हमारी जो बैटिंग है, फिर बात बैटिंग पे आके रुकती है। हमारी जो बैटिंग है इसमें बहुत सारे मसाइल हैं। जैसा कि देखें, आज बाबर खेला, थोड़ा लेके चला, लेकिन फिर वो भी आउट हो गया। रिजवान शुरू में ही आउट हो गया। हमारा मिडल आर्डर, मैं फिर ये बात कहूँगा, हमारा मिडल आर्डर जो है वो स्ट्रगल कर रहा है काफ़ी अरसे से। तो मैनेजमेंट को जो है मिडल आर्डर पे काम करना पड़ेगा और मिडल आर्डर को मजबूत करना पड़ेगा। आपके ख्याल में हमारी आज बैटिंग लाइन जो है प्रॉपरली कामयाब नहीं है, क्योंकि आप देखें लास्ट में जो 4 ओवर हैं, हमारी बैटिंग ने बहुत ही गंदा खेला है। मैं जिससे कहूँगा बहुत ही गंदा खेला है। और बॉलिंग देखें, उसकी बनिस्बत बॉलिंग देखें तो इतना कम टारगेट 138 पे इंग्लैंड को फंसा के रखा है पाकिस्तान ने। विकेट भी बड़ी जबरदस्त थी और हाँ, और स्कोर भी बड़ा फंसा कर रखा हुआ था। नसीम शाह के जो 2 ओवर थे, सेकंड 2 ओवर थे, उसने मैच को पाकिस्तान की साइड पे कर दिया था। लेकिन बैड लक में कहूँगा शाहीन शाह अफरीदी जो इंजर्ड हुए, अगर वो ओवर करवा देते, वो स्पेल करवा देते 2 ओवर का, तो यकीनी बात है कि रिजल्ट कुछ और होना था। हमें चाहिए कि अपनी बैटिंग लाइन पे तवज्जो करनी चाहिए। जैसे मोहम्मद हारिस है, मोहम्मद हारिस को लाए हैं वर्ल्ड कप में, माशाल्लाह उसने 2 मैच बहुत ही अच्छे खेले हैं। आज फेल हो गया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट इंशाल्लाह उस पर काम करें, तवज्जो दें, तो इंशाल्लाह इससे भी बेस्ट हो सकता है। क्या पाकिस्तान टीम को कहना चाहिए? पाकिस्तान टीम को यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह वो खेले हैं, दरेली के साथ खेले हैं, ऐसे ही खेलते रहें। एक हारता है और एक जीतता है। आज जिसने बेस्ट किया है वो जीता है। इंग्लैंड डिज़र्व करता था और इंग्लैंड चैंपियन हुआ। सर, मैच स्टार्टिंग में जो था वो ठीक जा रहा था और टारगेट भी ऐसा था कि जो आसानी से चेज़ ना हो सकता। लेकिन ये है कि बाद में फिर जब लास्ट में गेम गई तो उसके बाद फिर पासा पलट गया और इंग्लैंड की तरफ सारा जो थी वो गेम उनकी तरफ चली गई। और उसमें ये था कि हमारे जैसे शाहीन शाह अफरीदी ने एक ओवर उसको नहीं कराया, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। तो फिर भी लेकिन चलो अच्छा खेलें, लड़के खेलें, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। मैच देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, लेकिन जो उनकी परफॉर्मेंस देखी है तो हमारे दिल को थोड़ा सा जो वो होना शुरू हो गया। लेकिन कोई अच्छा रिस्पांस नहीं आया यार, बहुत दुख हुआ है आज। हमारी बैटिंग लाइन कैसी? एक्चुअली हम लोग स्टार लगाया हुआ था मैंने, तो थोड़ा थोड़ा करके मैच देखा है, लेकिन अच्छी नहीं थी। क्या कहना चाहिए पाकिस्तान की टीम को? क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उनको इम्प्रूव करने की, मेहनत करने की, क्योंकि मेहनत नज़र आती है ना, मेहनत नज़र आती है। बट ये है कि स्ट्रगल की है बिल्कुल, आखिरी लेकिन टाइम। अगर ये स्कोर हमारा होता 180 प्लस, हाँ जी, हो सकता है कि हम बिल्कुल ऐसी बात है, बिल्कुल। और मेहनत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंशाल्लाह आगे हम फिर मेहनत करेंगे और अपना नाम आगे रोशन करेंगे इंशाल्लाह।